बच्चों, सर्वप्रथम आज आपको नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया लेसन पढ़ा रहा हूँ। प्राकृतिक वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से उगती है और जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता है और प्रत्येक क्षेत्र में उस क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृतिक स्थिति उस स्थान की नेचुरल वेजिटेशन को नियंत्रित करती है। इस संदर्भ में एक कथन ये भी है कि जो मानव हस्तक्षेप के बिना विकसित हो प्राकृतिक रूप से, उसे हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं या उसको प्राकृतिक वनस्पति की संज्ञा देते हैं। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत वन, घासें और झाड़ियाँ सम्मिलित की जाती हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, नेचुरल वेजिटेशन के अंतर्गत फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और स्क्रब, डिजर्टिक स्क्रब, इन्हें झाड़ियाँ हम कह सकते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। इसे अगर हम और बेहतर समझें, इनमें से सर्वाधिक महत्व जो है वो वनों का है, फॉरेस्ट का है। इसलिए जब हम नेचुरल वेजिटेशन के भारत में विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हैं तो भारत में वन मुख्य रूप से 5 प्रकार के पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, पर्वतीय वन और विशेष रूप से डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाने वाले और लैगून में पाए जाने वाले जो वन हैं उनको हम सुंदरी वन या दलदली वन के अंतर्गत रखते हैं। इन वनों को अगर हम और सब डिवीज़न विभाजित करें तो सदाबहार वन जो है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके अंतर्गत वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आते हैं जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। शुष्क सदाबहार वन आते हैं जहाँ उससे कम वर्षा होती है और उप सदाबहार वन आते हैं जहाँ उससे कुछ कम वर्षा होती है। इन दोनों के उपर्युक्त दोनों के मध्यवर्ती, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। ट्रॉपिकल डेस्टियस यानी मानसूनी वन वे वन होते हैं जिनकी पत्तियां ग्रीष्म काल में पौधे गिरा देते हैं। इनमें भी 2 तरह के वन पाए जाते हैं, नम एरिया के मानसूनी वन और शुष्क एरिया के मानसूनी वन। इसके अलावा ट्रॉपिकल जो शुष्क या मरुस्थलीय वन है, चौथे नंबर पर हिली एरिया में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट या पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इसमें ब्रॉड लीफ हिल फॉरेस्ट, पाइन फॉरेस्ट और ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट आती है। इसके अलावा जब हम हिमालय क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय भागों में देखते हैं तो वहाँ पर हिमालय के शुष्क जलवायु में भी वन पाए जाते हैं और नम जलवायु भी पाए जाते हैं और जो उप नमी वाली जलवायु है उसमें भी हिमालयी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वनों का है वो है मैंग्रोव या दलदली या सुंदरी वनों वाले क्षेत्र, जो मूलतः आपके डेल्टाई वन कह सकते हैं इनको। डेल्टाई क्षेत्रों में, लैगून क्षेत्रों में मिलते हैं, विभिन्न नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों में। भारत में जैसा कि मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं मूलतः। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क
पतझड़ वन या जिनको मानसूनी वन कहते हैं, शुष्क या मरुस्थलीय वन, इसके अलावा टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंने अभी बताया आपको, डेल्टाई वन जिनको हम कहते हैं, और पर्वतीय वन। मूल रूप से ये हिमालय क्षेत्र और दूसरे पर्वतीय क्षेत्रों में मिलते हैं, इनको माउंटेन फॉरेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 6 पॉइंट हैं। इसमें जो आपका डेसिडियस फॉरेस्ट है यानी कि पतझड़ वन है, उनको 2 भागों में बांटा गया है, एक शुष्क पतझड़ वन और एक सामान्य मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों के वन। या इनको वर्षा का भी आधार मानकर विभाजित किया गया है, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जिसको सदाबहार वन कहा जाता है, जिन भागों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में इस प्रकार के वन मिलते हैं। इसके अलावा जो पतझड़ वन है, मानसूनी वन है, ये 200 से 100 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में, वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जिनको हम शुष्क पतझड़ वन या शुष्क मानसूनी वन कहते हैं, ये उन भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 100 से 50 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जो शुष्क वन है जहां 50 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है, और जो डेल्टाई वन है वहां वर्षा के साथ साथ वहां की जो स्थलाकृति है डेल्टा और लैंगून झीलों की, उसका मुख्य प्रभाव पड़ता है। और पर्वतीय भागों में उस क्षेत्र की जो उच्चावच है उसको देखते हुए उन वनों को निर्धारित किया गया है उनकी ऊंचाई के आधार पर। इसके अतिरिक्त आप जैसा कि इस मानचित्र में देख रहे हैं कि सभी 5 प्रकार के वनों को दिखाया गया है, जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट अधिक गहरे रंग में दिखाया गया है, ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट यानी पतझड़ वन, माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन, मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी डेल्टाई वन, और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। ये 5 प्रकार के वन इस भारत के मानचित्र में आप देख रहे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये उन क्षेत्रों में, जैसा मैंने अभी बताया था आपको, कि जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन क्षेत्रों में, और तापमान एवरेज वहाँ का 24 डिग्री सेल्सियस यानी उच्च तापमान अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में थे। इसके अलावा इन वनों का जो ऊंचाई है वो 45 से 60 मीटर तक होती है। इन वनों की लकड़ी बहुत मजबूत हार्ड होती है, और इस तरह के वन भारत में वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, ईस्टर्न इंडिया और पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरह के वन मिलते हैं। इनकी ऊंचाई बहुत होने के कारण सन रेज की किरणें ज़मीन तक नहीं पहुँचती हैं। यहाँ जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं उनमें हम रबर, कोकोनट, एबोनी, महोगनी और प्लम्स इनमें प्रमुख हैं। ये वर्ष में पत्तियां नहीं गिराते हैं और अधिकांश समय तक हरे भरे रहते हैं, एक क्रम में जो धीरे धीरे पुरानी पत्तियों को बदलते रहते हैं, पूरी तरह पतझड़ नहीं होता है। अगला जो है पतझड़ वन है, डेसिडियस फॉरेस्ट है। इनमें 2 तरह के हैं, एक नॉर्मल डेसिडियस फॉरेस्ट जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। इन पेड़ों की हाइट जो है 25 से 45 मीटर होती है। ये गर्मियों में अपने पत्तियों को अलग कर देते हैं पानी की बचत के लिए, और इस तरह की जो वन है वो शिवालिक हिल्स के एरिया में, गंगा वैली में, वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में इस तरह के वन मिलते हैं। इनका इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फर्नीचर की बहुत ज़्यादा लकड़ी
और संदलवुड जैसी लकड़ी हमें इससे प्राप्त होती है। इसमें साल, टीक, शीशम, संदलवुड, चंदन लकड़ी, देवदार, महुआ आदि प्रमुख है। दूसरा जो है पतझड़ वन का ही शुष्क पतझड़ वन, जिनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, यानी जो शुष्क क्षेत्रों में मिलते हैं। इनमें वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होती है और इनका साइज भी 6 से 9 मीटर, कहीं कहीं पर ये भी 20 मीटर तक ऊंचे मिल जाते हैं। इनकी रूट लॉन्ग थिक होती है। इनका जो मिलने का क्षेत्र है वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ईस्टर्न राजस्थान, सेंट्रल दक्कन प्लेटो, ये मोस्टली उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहाँ एग्रीकल्चर लैंड का विस्तार हो गया है और छिटपुट रूप से वन पाए जाते हैं। ये क्षेत्र जो हैं, इनमें पाए जाने वाले वृक्ष जो हैं वो नीम, शीशम, बबूल, पीपल, बरगद, मैंगो, आम जिसको हम कहते हैं, जामुन इत्यादि होती है। भारत में अगर हम फॉरेस्ट कवर का एरिया वाइज देखें तो भारत में जो एरिड फॉरेस्ट है वो डिज़र्ट, भारत का जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, इसके अलावा साउथ वेस्ट हरियाणा का क्षेत्र है, पंजाब क्षेत्र में इस तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं। इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इन भागों में वर्षा जो है वो 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इनकी पत्तियां छोटी होती हैं, थिक होती हैं, ज़्यादातर कटीले पेड़ पाए जाते हैं, जड़ें लंबी होती हैं और इनमें पाए जाने वाले जो पेड़ हैं मूल रूप से कीकर, बबूल और झाड़ियाँ इत्यादि, नागफनी इत्यादि पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं टाइडल फॉरेस्ट की। ज्वारी भी वन कहते हैं इनको, डेल्टाई वन भी कहते हैं, लैंगून वन भी कहते हैं। इन विभिन्न नामों से टाइडल फॉरेस्ट को जाना जाता है। ये फॉरेस्ट समुद्र के तटीय भागों में या उनके किनारों पर डेल्टा में उगते हैं। ये फेमस इनके जो पेड़ हैं वो मैग्रोव और सुंदरी हैं। इनकी जो जड़ें हैं वो खारे पानी में भी अपने आप को बनाए रखती हैं और इनका विस्तार मूल रूप से सबसे ज़्यादा भारत में सुंदरबन के डेल्टा के रूप में है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, इसके अलावा महानदी के डेल्टा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा में भी इस तरह के वन पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि वनों का क्रम जो है, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन मूल रूप से भारत में हिमालय क्षेत्रों में मिलते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पर्वतीय भागों में ये वन पाए जाते हैं। हिमालय क्षेत्र में 1500 मीटर तक के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मूल रूप से साल, टीक, बैम्बू, कैन के पेड़ ग्रो होते हैं और इससे अधिक जो हाइट है 1500 से 350 3500 मीटर तक की, वहाँ पर भी पाइन, फर, ओक, मैपल, देवदार जैसे पेड़ उगते हैं और इससे अधिक ऊंचाई पर मूलतः थोड़ी बहुत झाड़ियाँ या फूल वाले पौधे और विभिन्न प्रकार की घासें उगती हैं, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में 5000 की मीटर की ऊंचाई पर स्नो लाइन है जहाँ पर सदैव बर्फ़ जमी रहती है और वो सदैव ही बर्फ़ से आच्छादित बना रहता है। अब इसी क्रम में आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि भारत में कितने % फॉरेस्ट कवर एरिया है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, भारत में 21.67% भौगोलिक क्षेत्र जो है वो वनों द्वारा कवर है, घिरा हुआ है।
ये आंकड़ा जो आपको दिया जा रहा है वो 2019 की फॉरेस्ट गणनाओं के आधार पर दिया जा रहा है और इस समय टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो लगभग 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद भारत में जो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन मूलतः सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें मिलता है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स उनमें मिलता है जहां 70% से अधिक फॉरेस्ट है और सबसे कम फॉरेस्ट हमारे अपने प्रदेश और पंजाब जहां 3% के लगभग फॉरेस्ट का है, जबकि भारत सरकार और पर्यावरण की दृष्टि से भी लगभग 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। भारत में वन की बड़ी समस्याएं हैं जिनके कारण ये फॉरेस्ट बहुत कम है। इसमें सबसे बड़ी समस्याओं में से एक तो ओवरग्रेजिंग है, पशुचारण होता है तो पौधों को जो तो गवर्नमेंट लगवाती है वो काट खा जाते हैं पशु। इसके अलावा चारे के लिए पेड़ पौधों की कटाई होती है, वनों में आग लग जाती है, फॉरेस्ट फायर हो जाता है, उससे बड़ा नुकसान होता है। इसके अलावा लोग चोरी छिपे वनों में से बड़ी तादाद में उपयोगी पेड़ों को काट ले जाते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें झूमिंग कृषि, जिसको झूम कल्टीवेशन कहते हैं, स्थानांतरी कृषि, कि जंगल को काट करके कुछ साल खेती करते हैं फिर प्रति छोड़ के वहाँ हट जाते हैं। ऐसा भारत में नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में आज भी हो रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट जो है उसने समय समय पर इंसेंटिव ले करके इस सभी जो फॉरेस्ट हैं उनको प्रोत्साहन करने के लिए गवर्नमेंट तरफ से पहले तो फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया, प्रोटेक्टेड किया गया फॉरेस्ट को, वनों को। इसके अलावा वन महोत्सव प्रोग्राम करती है, उसके द्वारा हजारों की तादाद में पेड़ लगाए जाते हैं। ये कार्यक्रम मूलतः जुलाई अगस्त जो वर्षा काल होता है भारत में उस समय लगाए जाते हैं। हरियाणा में भी इस तरह का हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हरित हरियाणा अभियान 2020 में चलाया गया, जिसमें हजारों की तादाद में पेड़ पौधे लगाए गए। फॉर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून समय समय पर फॉरेस्ट को प्रमोट करने के लिए पॉलिसी बनाता रहता है। गवर्नमेंट भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई है 1988 और उसमें भी जो भारत की बायोडाइवर्सिटी है और जो फॉरेस्ट ना काटे जाएं, कम से कम काटे जाएं, उनको चेक करने का काम करती है। और गवर्नमेंट का ऐसा विचार है कि ज्योग्राफिकल रूप से 33% फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए। इसके लिए सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, तरह ऑफिशियल फॉरेस्ट्री के नाम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं और विभिन्न प्रकार के स्तर पर वनों को विकसित करने के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसमें सोशल फॉरेस्ट्री मेनली जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री है, जो ट्री अपने लिए जलाने के लिए और दूसरे कामों के लिए फलों वाले पेड़, जलाने वाले पेड़ इत्यादि लगाते हैं और समय से उनको अपने आप काट सकते हैं। ऐसा जो गांव पंचायत की ज़मीनें होती हैं और शहरों में भी जो इस तरह की जो पार्क इत्यादि ज़मीनें होती उनमें इस तरह के वृक्षों का विकास किया जाता है। साथ ही पेड़ जो हैं वो पर्यावरण दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, जो जिस कारण से उनको हरा सोना कहा जाता है। इसके साथ ही वायु को और पानी को बेहतर बनाते हैं और अपरदन को भी रोकते हैं। और जो सोशल फॉरेस्ट्री है उसके द्वारा हम एडिशनल इनकम भी इसे जनरेट कर सकते हैं। बहुत सारे फलों वाले पेड़ लगा करके उससे हमारी जो इनकम है लोगों की बढ़ सकती है। दूसरा एग्रो फॉरेस्ट्री है, जो इसमें एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ साथ हम जलाने के लिए दूसरी चीज़ों के लिए पेड़ पौधे लगाते हैं, पेपर इंडस्ट्री के लिए, फ्रूट्स के लिए, तो उससे भी
किसानों को या उत्पादक जो लोग हैं उनको फ़ायदा होता है। इसके अलावा सबसे बड़ा है कि मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और ऑक्सीजन पर्याप्त रूप से उस क्षेत्र को प्राप्त होती है, तो पोल्यूशन नहीं होता है। इनकी जड़ें जो हैं वो नीचे से पर्याप्त मात्रा में उपजाऊ तत्व लेती रहती हैं, ऊपर दूसरी फसलें भी इनके साथ हो जाती हैं, और साथ ही साथ इनकी पत्तियां गिर करके और वो उसका सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ाती हैं। इससे उस भूमि को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, ट्री प्लांटिंग कम्युनिटी, दे आर रिस्पेक्टिव कॉलोनीज। इसमें है लोग मिल करके किसी चंद पौधे लगाते हैं और उनका सिंचाई इत्यादि गर्मियों में करके उनको बचा करके, इस तरह के सभी गांव शहरों में कम्युनिटी फॉरेस्ट्री डेवलप की गई। फॉरेस्ट्री बाय द ऑफिशियल, इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल और गवर्नमेंट के नियमों के मुताबिक रोड के दोनों तरफ, नहर के दोनों तरफ, रेलवे लाइन के पास के एरिया में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, जिससे कि फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को विभिन्न कैटेगरी में डिवाइड किया है। इसके अंतर्गत रिजर्व फॉरेस्ट अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द गवर्नमेंट, इसका सुपरविजन डायरेक्ट गवर्नमेंट करती है। इसमें पब्लिक को अलाउड नहीं होता है जाकर काटने के लिए और पशुओं को चराने के लिए। इस तरह का एरिया भारत के जो टोटल फॉरेस्ट हैं उसमें नियर अबाउट 54% है। इसके अलावा इनको पूरी तरह से किसी के लिए परमिट नहीं होता इनमें घुसने के लिए। दूसरे जो तरीके के फॉरेस्ट हैं वो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये नोटिफाइड एरिया का लगभग 29% है। इसमें गवर्नमेंट प्रोविज़न रखती है कुछ लोगों को जो आदिवासी और आसपास के हैं उनको पशुओं के चारे के लिए और जलाने की लकड़ी के लिए एक लिमिट में परमिट करते हैं, और जिससे कि फॉरेस्ट को बहुत नुकसान ना हो। इसके अलावा तीसरी जो कैटेगरी है वो अनप्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की है, जहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कटिंग ट्री, कैटल ग्रेजिंग, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि किसी भी तरह के पेड़ हों उनको, हरे पेड़ों को काटने के लिए प्रतिबंधित करती है और उसको परमिशन लेके काटा जा सकता है। इस तरह के फॉरेस्ट भारत में 18% एरिया को कवर करते हैं। एक चित्र ये आपके सामने है मैप इंडिया का। इसमें आप भारत को इस तरह से देख सकते हैं, जो भारत का मैप आपके सामने आ रहा है, और जो आप देख रहे होंगे इसमें सभी प्रकार, 5 प्रकार की वनस्पतियों को दिखाया गया है। ये हिंदी में मैप है। पहले जो आपको मैप दिखाया गया था वो अंग्रेजी भाषा में था। इसमें सबसे पहले आपको जो कश्मीर का इलाका है, आपका हिमाचल प्रदेश का है, उत्तराखंड का है और अरुणाचल प्रदेश का है, ये सभी पर्वतीय वनों से आच्छादित दिखाए गए हैं, हिमालयी वनस्पति के नाम से इसमें। इसके अलावा जो आपका डॉटेड दिखाया गया है राजस्थान का, गुजरात का और मध्य का जो पठारी भाग है, ये शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति को दर्शाता है, जहाँ पर वर्षा 50 से कम सेंटीमीटर से कम होती है। इसके अलावा बीच का जो लाइन सीधी आड़ी लाइनों के माध्यम से दिखाया गया है, ये एरिया मूलतः मानसूनी वनों का है। ये वनस्पति जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के नाम से इसमें दिखाई गई है। इसके अलावा जो तटीय भाग हैं उनमें आड़ी रेखाओं द्वारा सदाबहार वनों को दिखाया गया। ऐसी वनस्पति जो सदैव हरित रहती है, उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन।
इसके अलावा डेल्टाई वनों को, जिनको ज्वारीय वनस्पति के नाम से इसमें दिखाया गया है, वो आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो बंगाल और पश्चिमी बंगाल के में है। इसके अलावा महानदी का उड़ीसा में डेल्टा है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है। इनको जो काले रंग से दिखाया गया है, ये डेल्टाई वनस्पति है, जिसमें सुंदरी और मैग्रोव नामक वृक्ष आते हैं। इस तरह ये संपूर्ण जो भारत की वनस्पति है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रकार, उसके बारे में आप लोगों को इस लेसन बताया गया है। और इसके अतिरिक्त जो भारत का डिस्ट्रीब्यूशन है, भारत में सबसे ज़्यादा वन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है। इसके अलावा जो सबसे कम वन है उसके बारे में आपको बताया गया था कि पंजाब और हरियाणा राज्यों में सबसे कम वन प्रतिशत क्षेत्र है और यहाँ इनको विकसित करने की ज़रूरत है। जबकि मध्य भारत का क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र में अपेक्षाकृत इतनी कम नेचुरल वेजिटेशन नहीं है जो संकट स्थिति हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र, इनमें वनस्पति की बहुत कमी है। अतः इन क्षेत्रों में कम से कम 20% वन क्षेत्र को विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि भारत एक स्वस्थ पर्यावरण को धारण कर सके। किसी विद्यार्थी ने कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकता है। बच्चों, जैसा कि अब आप इस टेबल के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि 2019 का जो फॉरेस्ट एनालिसिस है, जो उसके माध्यम से इसमें सभी प्रकार के फॉरेस्ट का ज्योग्राफिकल एरिया, जिसमें डेंस फॉरेस्ट यानी घना जंगल वन और दूसरे खुले वन और मीडियम घने वनों के बारे में दिया गया है और प्रत्येक राज्य में कितने % वन भाग है उसका अलग से डिटेल दिया गया है। इसको देख करके आप पूरी तरह से सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो कि इस टेबल में दी गई है। ये सबसे नवीनतम आंकड़े हैं जो भारत में फॉरेस्ट के बारे में उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस टेबल के माध्यम से, इसमें टोटल जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 21.67% भूभाग वनाच्छादित है, जिसमें सभी तरह के वन सम्मिलित किए गए हैं। फॉरेस्ट कवर की जहाँ तक हम बात करें तो वेरी डेंस जो फॉरेस्ट कवर है वो भारत में 3.02% है और मॉडरेटली सामान्य डेंस फॉरेस्ट जो हैं वो 9.39% हैं और खुले वन जो हैं वो 9.26% हैं और टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.67%। अब इस कर्व की बात करें तो वो 1.41% हैं झाड़ियाँ और नॉन फॉरेस्ट एरिया जो भारत का है वो एक बड़ा एरिया है जो 76.92% है। और इस तरह भारत की टोटल एरिया और उसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन 2019 के डेटा के अनुसार जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में वॉल्यूम नंबर 1 से मिलता है। ये और एक डायग्राम के माध्यम से 3 डायमेंशनल इमेज के द्वारा दिखाने की कोशिश की गई है कि नॉन फॉरेस्ट एरिया जो है वो 76.92% है और इसमें डेंस फॉरेस्ट 9.26 और मॉडर्न डेंस, मीडियम डेंस जो है 9.32% और वेरी डेंस जो फॉरेस्ट है वो 3.02% है। स्कर्ब है 1.41%। दिस इज द सिनारियो। इस टेबल में भी आपको देखने को ये मिल जाएगा। इसमें जो मैंग्रोव का कवर है उसको भी इसमें सम्मिलित किया गया है और इस मैप के माध्यम से जो हमारे देश में वनों का विस्तार है
उसको दिखाया गया है। आप देख पा रहे हो ग्रीन रंग द्वारा इसको दिखाया गया है। विशेष रूप से आप जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मोस्टली, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनमें, और साथ ही साथ जब आप देखते होंगे तो आपका छत्तीसगढ़ का प्रदेश, मध्य प्रदेश का भाग, झारखंड का, उड़ीसा के भागों में 1% है और पश्चिमी घाट के दोनों भागों में 1 पाए जाते हैं, जो कि आप चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब प्राकृतिक वनस्पति भारत में जो है उसके बारे में सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी और आप ठीक ढंग से भारत की नेचुरल वेजिटेशन को समझ गए होंगे। इसी के साथ आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से, जो ग्रुप में आपको दिया गया है। और कोई आपको दिक्कत हो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।